अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम स्टिचियोमेट्री है, इसका लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टडी करेंगे। और इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। अब ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, लेकिन इस टॉपिक में फर्दर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो किसकी हम करेंगे, NaCl की, और जिसमें हम क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज करके और साथ जो इलेक्ट्रोलाइट है उस सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड यूज करेंगे, और जिसकी हेल्प से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा सेल है जिसकी हेल्प से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर सकते हो थ्रू मोल्टन NaCl या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या इसकी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड की कुछ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड है और किस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि ये जो सेल सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा सोडियम क्लोराइड से, उसके अंदर जो आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे वो कौन कौन से करोगे। तो यहां जैसे कि लिखा हुआ है प्लेटिनियम या ग्रेफाइट हम यूज करते हैं। ग्रेफाइट को कई दफा आप देखोगे बुक्स में लिखा होता है कार्बन भी, तो कार्बन भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है, ग्रेफाइट और कार्बन। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, तो चलो मैं यहां दोबारा से मेंशन कर देता हूं। डायग्राम में ये जो दो रॉड आपको नजर आ रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड। ये भी इलेक्ट्रोड है और सेम इसी तरह से ये भी इलेक्ट्रोड है। जैसे मैं इसको ना ये थोड़ा सा ग्रीन कलर में शो कर देता हूं, ये हमारे पास क्या चीज है, ये पूरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो सेम एक ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। अब दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों ही इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इनर्ट क्यों कहते हैं, ये खुद क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए हमारे पास क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये किसके बने होते हैं, प्लेटिनियम मेटल के या फिर ग्रेफाइट। ये दोनों ही, जैसे अगर ये प्लेटिनियम का तो ये भी प्लेटिनियम का होगा, अगर ये ग्रेफाइट का तो ये भी ग्रेफाइट का होगा। तो दोनों सेम सब्सटेंस के होते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, जैसे मैंने वो यहां बता दिया आपको, इलेक्ट्रोलाइट NaCl यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट पे भी पहले डिस्कशन हो चुकी है कि इलेक्ट्रोलाइट हर वो चीज है जिसका आप एक्वस सॉल्यूशन लो या उसकी मोल्टन फॉर्म लो और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, उसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोलाइट। तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है, मीन के सोल्यूशन है हमारे पास। ये यहां तक ये जो मैंने लाइन शो किया है इसका मतलब ये यहां तक मैंने ना NaCl फिल किया हुआ है, NaCl का सोल्यूशन। और NaCl का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो तो उसको ब्राइन भी कहते हैं। तो ब्राइन इज अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो मैं यहां कह सकता हूं ये जो पूरा मेरे पास ये पूरा बीकर है, इसके अंदर यहां तक मैंने NaCl का सोल्यूशन लिया हुआ है, ये मोल्टन फॉर्म ली हुई है। मोल्टन फॉर्म आपको बताया था कि NaCl को आप मेल्ट कर लो ना तो ये हमारे पास मोल्टन फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो NaCl की वजह से आयन होंगे वो हमारे पास होंगे, एक तो क्लोराइड आयन और दूसरा मैंने यहां अभी मेंशन नहीं किए, वैसे आपके पास सोडियम आयन भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो NaCl क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब क्योंकि इसके अंदर वाटर भी मौजूद है इसलिए H+ आयन, क्योंकि आपने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, मोल्टन सॉल्यूशन लिया हुआ है। अगर आप मोल्टन सॉल्यूशन लोगे तो उसमें वाटर हम नॉर्मली ऐड नहीं करते, एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो फिर आपके पास H+ आयन है, जहां हमें H+ आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए H+ आयन भी है और OH नेगेटिव आयन भी है, क्योंकि H+ आयन और OH नेगेटिव आयन ये दोनों हमें वाटर से मिलेंगे। जब क्योंकि इसके अंदर वाटर है तो वाटर भी आयनाइज होगा, और वाटर क्या प्रोड्यूस करता है सोल्यूशन के अंदर, सेल्फ आयनाइजेशन की हेल्प से H+ आयन और OH नेगेटिव आयन। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब वाटर खुद आयनाइज होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आयनाइज करता है और क्या बनाता है, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन। तो मैं यहां कह सकता हूं मेरे पास इस सोल्यूशन के अंदर 4 तरह के आयन हैं जो कि यहां मैंने मेंशन भी किए हैं, H+ आयन, OH नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हजारों की तादाद में H+ आयन भी है, लिखा मैंने एक है लेकिन हजारों की तादाद में, और OH इवन लाखों की तादाद में भी आप कह सकते हो। OH नेगेटिव आयन भी बहुत ज्यादा है, क्लोराइड आयन भी, सोडियम आयन, ये चारों आयन हमारे पास काफी सारे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। अब वो यहां वही लिखा हुआ है कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट है। तो NaCl कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से आयन्स प्रोड्यूस करेगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, जैसे कि ये मैं पहले बता चुका हूं। इसी तरह से वाटर क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन।
तो ये हमारे पास 4 तरह के आयंस प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर। और फिर इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, रिएक्शंस हैं, वो टेक प्लेस होते हैं, वो यहां मैंने मेंशन किया। इसको प्रॉपर डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड भी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि क्लोराइड आयन वो मूव करेगा टुवर्ड द एनोड। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होगा वो एनोड कहलाएगा, ठीक है। तो और एनोड पे हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का। तो जो हमारे पास एनोड है वहां प्रोसेस कौन सा हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, उससे आपने क्या जोड़ा हुआ है, जिस इलेक्ट्रोड को वो एनोड कहलाएगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। जैसे कि मैंने कहा ऑक्सीडेशन होगी, कैसे ऑक्सीडेशन होगी, सॉल्यूशन में से क्लोराइड आयन वो जाएंगे किसके ऊपर, किसकी तरफ, इस एनोड के ऊपर जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। अच्छा, अब यहां एक और क्वेश्चन भी है, OH नेगेटिव आयन इधर क्यों नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन जो OH नेगेटिव आयन है ये एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा भी डिस्कस करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो क्लोराइड आयन एनोड पे जाएगा, वहां अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, यहां से, ये एक्सटर्नल सर्किट मीन के वायर के थ्रू मूव करते करते बैटरी में से गुजरेंगे, और एट द एंड ये ट्रैवल करते करते कहां आ जाएंगे, कैथोड के ऊपर आ जाएंगे। जब ये कैथोड पे पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन सारे यहां आ गए, लेकिन एनोड पे क्या हुआ, क्लोराइड आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्योंकि एक क्लोराइड आयन नहीं होंगे, सारे सॉल्यूशन में से सारे क्लोराइड आयन एनोड पे आएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू ट्रैवल करेंगे टुवर्ड द कैथोड। लेकिन जो क्लोरीन है, ये दो क्लोराइड आयन जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो दोनों क्लोरीन जब एटम की फॉर्म में बन जाएंगे तो वो आपस में फर्दर बॉन्ड बना लेंगे, मींस के Cl2 की फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो रेड कलर मैंने डॉटेड लाइन में बबल्स की फॉर्म में शो किया है, ये किसको इंडिकेट कर रही है, क्लोरीन गैस को। तो ये क्लोराइड आयन किधर आया, कैथोड की तरफ। एरो मैंने शो किया कि ये किसके ऊपर आएगा, सॉरी एनोड की तरफ। एनोड पे जब आएगा, एनोड पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपके पास रेड कलर में डॉटेड आप डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली ये जो डॉट्स हैं ये क्या चीज है, ये आपके पास क्लोरीन गैस है। ये क्या चीज है, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस बनेगी कहां पे, एनोड के ऊपर। ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते करते कहां पे आएंगे, कैथोड पे। और कैथोड पे अगर आप देखो H+ साइन ट्रैवल करेंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, तो ये इलेक्ट्रोड आपका क्या कहलाएगा, कैथोड। और कैथोड पे मैंने अभी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन का। तो ये बात मैंने यहां मेंशन भी की है कि H+ आयन ट्रैवल करेंगे कैथोड पे, और कैथोड पे जाके ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और H किस में चेंज हो जाएगा, H2 गैस के अंदर। अब ये सारी बातें मैंने यहां लिखी है। जैसे क्लोराइड आयन विल मूव टुवर्ड द एनोड, क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में से कहां आ जाएंगे, एनोड के ऊपर। एनोड पे जाके क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और Cl किस में चेंज हो जाएगा, Cl2 के अंदर, क्लोरीन गैस के ऊपर, क्लोरीन गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। यहां एनोड पे क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हुई। इसी तरह से फिर मैंने लिखा है सोडियम आयन जो सॉल्यूशन के अंदर है, वो अब देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये इधर जाएगा, सही, एक दफा जरूर जाएगा, लेकिन वहां जाके सोडियम आयन यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मींस के रिड्यूस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि रिड्यूस कौन हो जाएगा, आपके पास जो OH नेगेटिव आयन है ना, ये जाके H+ आयन ये जाके उधर रिड्यूस होगा, क्योंकि इस पे तो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज एनोड की तरफ, और पॉजिटिव स्पीशीज कहां जाएंगी, कैथोड की तरफ। ये दोनों जाएंगे इधर, H+ आयन भी सोडियम आयन भी कहां जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। लेकिन जो रिड्यूस होगा वो H+ आयन होगा। जब H+ आयन रिड्यूस होगा, सोडियम आयन नहीं होगा। जैसे यहां मैंने लिखा है सोडियम आयन विल मूव टुवर्ड कैथोड, कैथोड की तरफ जाएगा जरूर, बट विल नॉट रिड्यूस, लेकिन रिड्यूस नहीं होगा। कौन रिड्यूस होगा, उसकी वजह यह कि H+ आयन रिड्यूस हो जाता है, H2 रिड्यूस नहीं होता। अब इसकी ना जो मेन एग्जैक्ट रीजन है वो ये है कि H+ आयन इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है एज कंपेयर टू सोडियम आयन। तो सोडियम की इतनी एबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं यहां कह सकता हूं कि सोडियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है।
और H प्लस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का सिंपली ये मीनिंग है कि सोडियम आयन इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन H प्लस आयन वो इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए H प्लस आयन यहां से H प्लस आयन यहां कैथोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सोडियम यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, मींस के रिड्यूस नहीं होगा। जब H प्लस आयन यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ये रिड्यूस हो जाएंगे, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये रिड्यूस ही नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए ये बात मैंने यहां मेंशन की है। सोडियम आयन मूव जरूर करेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, इसलिए सोडियम जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। H प्लस आयन रिड्यूस होंगे और वो किस में चेंज हो जाएंगे? H2 गैस में। ये जो मैंने यहाँ रेड कलर के बबल्स शो किए हैं, ये किसके बबल्स है? H2 के। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पे क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है? तो मैंने अभी आपको बताया क्लोराइड आयन एनोड की तरफ जाते हैं तो क्लोरीन गैस में चेंज होते हैं, तो एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगी। और हाइड्रोजन H2 गैस कहां बनती है? कैथोड पे, क्योंकि H प्लस आयन मूव करते हैं टुवर्ड द कैथोड और कैथोड पे क्या जाके अटैच हो जाता है? H प्लस आयन, और वहां जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और किस में चेंज हो जाता है? H प्लस चेंज हो जाता है H2 गैस के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है सो H2 विल प्रोड्यूस एट कैथोड। वैसी बात है, जब H प्लस आयन यहां जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो H2 गैस में ये चेंज हो जाएगा। फिर एक और यहां एक बात लिखी हुई है कि जब ये H प्लस आयन यहां कंज्यूम होंगे ना, तो साथ ही साथ वाटर जो है वो सेल्फ आयनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जितने H प्लस आयन कंज्यूम हो जाएंगे ना, कंज्यूम होने का मतलब ये है कि H प्लस आयन H2 में चेंज हो गया। H प्लस आयन तो सोल्यूशन में से खत्म हो गए, रिड्यूस हो गए, खत्म नहीं भी हुए तो रिड्यूस हो गए। जितने रिड्यूस होंगे उस स्पीड के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल यहां होंगे ना अनआयोनाइज्ड फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर, वो क्या करेंगे? H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएंगे, जिससे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। सेम हमारे पास H प्लस आयन वो फर्दर कंज्यूम होते जाएंगे। तो यही बात मैंने लिखी है, वाटर मॉलिक्यूल कीप्स आयनाइजिंग, क्योंकि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब आपने ये 10th क्लास पुरानी बुक में ये एक टॉपिक था सेल्फ आयनाइजेशन का, उसमें ये चीज पढ़ाई जाती है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना वीकली आयनाइज होते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे को आयनाइज करता है। आयनाइज का मतलब ये जो वाटर है ना, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन में चेंज कर देता है। इसको मैं कहूंगा कि वाटर आयनाइज हो गया। तो जितने H प्लस आयन कंज्यूम होंगे उसी स्पीड के साथ, उसी रेट के साथ जो रिमेनिंग H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आयनाइज होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? H प्लस आयन। तो अब हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं कैथोड पे। अब ये एक और ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे। अब हमारे पास अगर आप नोट करो ना, H2 गैस, H प्लस आयन सारे कंज्यूम हो गए क्या बनाने में? H2 गैस, और क्लोराइड आयन कंज्यूम हो गए क्लोरीन गैस बनाने में। अब हमारे पास जो सोल्यूशन में चीजें रह गई हैं वो आपके पास सोडियम आयन और OH नेगेटिव आयन रह गए। जब आप ये पूरा प्रोसेस एक दफा कंप्लीट हो जाएगा, अब जो रिमेनिंग सोल्यूशन होगा उसको जस्ट आप हीट करोगे, दो रिमेनिंग वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा और पीछे सोडियम आयन और OH नेगेटिव आयन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से NaCl की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। ये बात मैंने लिखी है। प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस इफ वी एवेपोरेट वाटर, जो रिमेनिंग वाटर है उसको एवेपोरेट कर देंगे, बिकॉज सोल्यूशन कंटेन Na प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन। क्योंकि बाद में जब आप एवेपोरेशन करवाओगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन के अंदर चीजें रह जाएंगी वो Na प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन रह जाएंगे। ये मैंने बताया, वाटर भी सारा एवेपोरेट कर देगा, H प्लस आयन सारे कैथोड पे कंज्यूम हो जाएंगे, क्लोराइड आयन सारे एनोड पे कंज्यूम हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो रिएक्शन हुआ उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरूरी होते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, स्पेशली इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि मैंने कहा क्लोराइड आयन एनोड पे जाएगा, क्लोराइड आयन एक्वस फॉर्म में वाटर के अंदर था, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ आप 2 क्लोराइड आयन लिखोगे। ठीक है, 2 क्लोराइड आयन वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने लूज किए अब ये दोनों क्लोरीन एटम की फॉर्म में चेंज होकर क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करेंगे। और ये रिएक्शन कहां हो रहा है? एनोड पे। तो सिंपली यहां से ये बात समझ आई कि क्लोरीन गैस एनोड पे प्रोड्यूस होती है। और अगर आप देखो ना यहां -1 इस पे चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है?
ऑक्सीडेशन का। कैथोड पे अब ये मैंने कहा था H प्लस आइन मूव करेंगे टूवर्ड द कैथोड, और H प्लस आइन पहले किस फॉर्म में थे, एक्वस फॉर्म में, वाटर के अंदर थे। ये दो इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे लूज किए क्लोराइड आइन ने, वही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते करते कैथोड पे पहुंचे, और कैथोड पे जाके H प्लस आइन कैथोड पे जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस पे चेंज हो जाएगा, H2 गैस। और अगर आप नोट करो यहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, प्लस करने का मतलब गेन हो रहे हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन का। तो अगर आप इसको अगर ओवरऑल देखो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, तो इस पूरे सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, बैटरी की हेल्प से। अगर आप बैटरी नहीं लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा। इसकी वजह से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, इसलिए बैटरी का होना जरूरी है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, इसलिए जब तक आप कोई एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा।